नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो पिछली वीडियो पे कमेंट आया जिसमें कि उन्होंने जो है पूछा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने कहा है कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। साथ ही आपने डॉक्यूमेंट के बारे में जो पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने के टाइम यानी कि आवेदन करने के टाइम लगने वाले ये इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एनएसपी स्कॉलरशिप के तहत जो है अगर आप प्री मैट्रिक के लिए कर रहे हैं यानी कि आप जो है अंडर 10th कर रहे हैं तो उसका डेट 31 अगस्त तक था, जिसे बाद में एक्सटेंड किया गया। तो वो आप स्कीम के जो है पोर्टल पे जाकर के देख सकते हैं यानी कि इनका जो पोर्टल है और स्कीम वाइज जो चीजें बताई गई हैं उसके लिए डेट जो है 30 सितंबर तक निर्धारित किया गया हुआ है। यानी कि 30 सितंबर आज है, 29 सितंबर कल है 30 सितंबर। तो कल लास्ट डेट है प्री मैट्रिक के एप्लीकेशन के लिए, स्कॉलरशिप वाले के लिए। और अब अगर हम बात करें पोस्ट मैट्रिक के लिए तो पोस्ट मैट्रिक का जो है 31 अक्टूबर तक जो है एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। लेकिन पोर्टल बीच में खराब भी हो जाती है, इनवैलिड क्रेडेंशियल वाली प्रॉब्लम्स भी आ जाती है स्टूडेंट्स के साथ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ डेडलाइन से पहले फॉर्म को भरिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। लेकिन स्टूडेंट्स को तो क्या है, हम तो एंड में ही भरेंगे भैया। तो एंड में भरिएगा तो दिक्कत यही है कि ये पोर्टल बार-बार बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम आने लगती है, लॉगिन नहीं होती है। ठीक है? तो पोस्ट मैट्रिक में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 1 साल में हो सकता है 10,000 रुपए तक जो है दिए जाएँ। ठीक है? तो 10-10 हज़ार करके जो है आपको मिले। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपने तो बोला था लास्ट वीडियो में कि 10,000 रुपए मिलेंगे हर महीने या 15,000 रुपए मिलेगा हर महीने। तो देखिए ये सब स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कीम में लाइक कर रहे हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट एससी एसटी वाला स्कीम उठा रहा हो, तो उसको जो है हर महीने जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है। आप अगर जनरल वाले हैं तो आपने दूसरे स्कीम में अप्लाई किया है तो आपका जो है उसी स्कीम के अकॉर्डिंगली बेनिफिटेड आप होंगे। ठीक है? इसलिए दूसरों को देख करके ये चीजें ना सोचें। आप जिस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्कीम के बारे में जान लीजिए। जानने के लिए पोर्टल आपके सामने है, पोर्टल को ओपन करिएगा, वहां पे पता चल जाए। लेकिन फिर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर मैंने सभी को कहा था करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने ये बोल दिया कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब स्टूडेंट्स जो है कमेंट ड्रॉप कर रहे हैं कि मैं तो 1 साल का ड्रॉप आउट हूँ, 2 साल का ड्रॉप आउट हूँ। वहीं पे कुछ ऐसे कमेंट भी देखने को मिले जिसमें कि स्टूडेंट ने कहा है कि हमारे दोस्त को 6 साल ड्रॉप लेने के बावजूद जो है स्कॉलरशिप मिला है। अभी आपको हम दिखाते हैं वो कमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए एक स्टूडेंट का कमेंट है। इन्होंने लिखा है ऐसा नहीं है, मेरे कॉलेज में जो है कुछ ऐसे बच्चे जो 6-6 ईयर का जो है तक का ड्रॉप ले चुके हैं, उसके बाद भी जो है उनको 2022 में एडमिशन कराया है, उसके बाद भी उनको स्कॉलरशिप जो है मिल रहा है। यहाँ पे एक कमेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है? अब हम ये 100% सही है नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्कीम के ऊपर। मैं फिर यही बोलूंगा, आप लोगों को मैंने पहले वीडियोस में भी कहा था कि जिनका भी ड्रॉप आउट है वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ले। इस स्कीम के तहत जो है यही रूल्स है कि अगर आप 2024 में अपना 12th कंप्लीट किए तो 2024 में ही आपको ग्रेजुएशन में या फिर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। और उस कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का लिस्टिंग एनएसपी के वेब पोर्टल पे होना चाहिए, वेब पोर्टल पे होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको जो है इस स्कॉलरशिप का जो अमाउंट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है? तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हमें कहीं मिल जाए बाई चांस, तो आप ओटीआर करके देख लो। ओटीआर अगर करते हो उसके बाद आपको जो है ओटीआर नंबर जनरेट होता है, उसकी मैंने वीडियोस बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और देखिए ओटीआर कैसे करते हैं। ओटीआर के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है ये भी हमने वीडियो बना करके रख रखा है। पहले क्या था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इवन तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रखोगे उनके भी केवाईसी नहीं हुए होंगे ऑनलाइन में, तो उसकी वजह से उनका जो है अभी कोई स्कीम शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है? लेकिन अभी जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन 2024 के स्कॉलरशिप के लिए जो है अभी केवाईसी कर चुकी है, और आपको बस ओटीआर करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर जाना है, तो ही आप जो है बेनिफिटेड हो पाएंगे नेशनल स्कॉलरशिप के अमाउंट के लिए। ठीक है?
अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको एक्चुअली में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है? तो आप जो है अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक टुडे सर्च करिए गूगल पे आकर के। पहला जो वेबसाइट ओपन होकर के आएगा इसे आपको ओपन कर लेना है, सिंपल सा। यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आपको जो है लिखना रहेगा एनएसपी, ठीक है? एनएसपी लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो जो हमारा रिसेंट पोस्ट है एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 से 25 अप्लाई ऑनलाइन, और जितनी जल्दी अप्लाई करोगे मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस उतने ही है। मैंने आपको बोला था पिछली बार कि जो 80% का क्राइटेरिया है, अगर आपको 12th में 80% आया है तभी आप एलिजिबल हो, ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें एंड में ये भी मेंशन किया था कि अगर आपके स्टेट से 60% या 65 या 70% तक के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके बेसिस पे ही मेरिट बनेगा। जिसका हायर परसेंटेज रहेगा उसके ऑन एन एवरेज पे निकाला जाएगा और मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है? इसीलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। इस पोस्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा डिटेल्स बताया हुआ है कैसे क्या करना है। और अगर आपके कोई Q&A है, क्वेश्चन एंड आंसर है, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और एक्सेस मांगेंगे। इसमें बताया गया है कि हर महीने 15,000 किनको मिलेगा, ठीक है? पीजी, जो स्टूडेंट पीजी में एडमिशन ले रखे होंगे उनको 15,000 की राशि मिलती है अगले 10 महीने तक, क्योंकि इनका 2 साल का कोर्स है। 10 महीने में इनका स्कॉलरशिप दे करके खत्म कर दिया जाता है। 15,000 की राशि मिलती है। अब डिपेंड इसमें भी करता है क्या, स्कीम के ऊपर। कास्ट कैटेगरी जनरल से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो, तो इन सभी को जो है इस स्कीम का लाभ मिलता है, नेशनल स्कॉलरशिप के स्कीम का लाभ मिलता है। बस आपको सही स्कीम सिलेक्ट करने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आप हेल्प कर दीजिए। तो आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं अपने कॉलेज के एंड से, जब आप पोर्टल पे जब देख रहे हैं आगे, तो क्या दिख रहा है ये आप पहले देखिए, कौन सा स्कीम रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देखिए, उसके बाद आवेदन करिए। अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको टाइप कौन-कौन से लगने वाले हैं। तो आपका जो लास्ट पासिंग जो मार्कशीट होगा, मान लीजिए अगर आप 12th के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में आकर के, तो आपको जो है 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, जो कि स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, यानी कि एससी, एसटी या ओबीसी हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपल्सरी है लगाने का। इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पे ही आपको मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम सारे सोर्स से 2.5 लाख से कम है तो आप एलिजिबल है प्री मैट्रिक के लिए, ठीक है? और अगर आपका सारे सोर्स से इनकम 4.5 लाख से कम है तो आप पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबल है। फिर टॉप क्लास के लिए जैसा कि बताया गया है, यानी कि आप अगर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप, तो उसमें 8 लाख से कम आपके फैमिली मेंबर्स का इनकम होना चाहिए, यानी आपके पापा मम्मी का ऑल सोर्स से 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। वो आपको इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन करना होगा, ठीक है? फिर 12th क्लास का मार्कशीट में भी आपको अपलोड करने के लिए बोला जाए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूशन से बनवाना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो है मेंशन्ड रहता है कि दिस स्टूडेंट हैज बीन टेकन एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन इन दिस कोर्स, और उसी के उपलक्ष्य पे जो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी। अदरवाइज आप विदाउट बोनाफाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर बिना बोनाफाइड के मेरा फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है। तो मे बी आगे अगर नहीं ऑप्शन मिला आपको बोनाफाइड अपलोड करने के लिए, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली स्कीम में बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए कहा ही जा रहा है, बिना किए हुए नहीं होगा, ठीक है? और आपको मैं बता दूं कि आपको अगर नेशनल स्कॉलरशिप की स्कीम के डिटेल्स में ज्यादा जानना है, आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब का जो है होम पेज ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एनएसपी स्कॉलरशिप का ये फर्स्ट प्लेलिस्ट दिख रहा है, इसको आपको जो ओपन करना रहेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, What यहाँ पे आपको जो सारे वीडियोस वन बाय वन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हैं, और जो भी वीडियोस है उसको आप देख लेंगे, और उसके बाद जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं स्कीम में, ठीक है? तो ये है आपका पूरा डिटेल्स। अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। और बाकी वीडियोस हम जल्दी लेकर के आएंगे। अभी तो फिलहाल पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। अक्टूबर 1 से मे बी पोर्टल वापस से सही से काम करने लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।